क्या ये एम्बुलेंस की आवाज थी? लग तो यही रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इतने पैसे सिर्फ इसलिए नहीं देती कि तुम चादरें बदलती रहो या चाय बनाकर लाती रहो। तुम्हें हर चीज पर नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा मैडम। और बेहतर है कि वो काम किया करो जो मैं कहूँ, ना कि वो जो मैं ना कहूँ। अब अगर कोताही हुई तो तुम्हें फारिग कर दूंगी मैं। जी मैं समझ गई मैडम। अरे लो गुलशन, तुम क्या कर रही हो यहाँ लड़की? हाँ, तो नूर ने जो तुम्हें ड्रेस भिजवाई थी वो भी तुम्हें फिट नहीं आई। गुलशन, बहुत बुरी लग रही हो तुम। अब यहाँ भी खाती रहना और वहाँ दावत पर जाकर भी पेट भर के खा लेना, ठीक है ना? मुझे किसी दावत शावत पे नहीं जाना मॉम। ये नामुमकिन है, तुम्हारे अंकल बहुत नाराज होंगे। उन्होंने हॉस्पिटल में नया फ्लोर खोला है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। हालांकि मैं हाजरा से नाराज हूँ, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ। आप इसलिए जा रही हैं ताकि वो बातें ना कर सके। हाँ, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारी जबान भी बहुत खुलती जा रही है गुलशन। अरे गुलशन, बस कर दे खुदा के लिए, बस। हो क्या गया है तुम्हें? ये 10 लोगों का खाना खाकर क्या साबित करना चाहती हो? जरा पेट देखो कैसे फूला हुआ है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कल सुबह हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वही तुम्हें समझाएंगे। डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं डिप्रेस्ड हूँ, भूख लगती है तो खा लेती हूँ। इसमें ऐसी क्या बात है? डिप्रेशन किस चीज का है तुम्हें? हाँ देखो, अब मुझे डर लग रहा है कहीं तुम वाकई बीमार तो नहीं। बस अब बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। तुमने गौर किया है कभी खुद पर? क्या हो रहा है? फरहत बेटा, क्या चल रहा है बेटा? सब ठीक है ना? एम्बुलेंस की आवाज सुनी थी मैंने, क्या कोई बीमार है? सब ठीक है और सब लोग खुश हैं यहाँ। यानी तुम मिलने के लिए आए? तो आओ कुछ देर बातें करते हैं। बात करने के लिए वक्त नहीं है। ये तो तुमने ठीक कहा बेटा, बहुत काम है। हम सबके लिए भाग दौड़ कर रहे हो। गाड़ी इंतजार कर रही है, आपको जाना है। लेकिन कहाँ? अंकल मेंशन पे वेट कर रहे हैं। अपना सामान भी साथ ले जाएं। क्या हमें अभी जाना होगा? फौरन। इसलिए बेहतर होगा जल्दी करें। हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएं? अगर बुरा न मनाओ तो इसका जवाब देते जाओ। मैंने आपसे ऐसा कब कहा? मुझे जो कहा गया वही कहा मैंने। तुम अच्छी तरह जानते हो कि आपा के साथ हमारी नहीं बनती। मैं उस घर 2 महीने से नहीं गई हूँ। अगर मैं गई तो महज तुम्हारे अंकल की खुशी के लिए जाऊंगी, क्योंकि दावत पे उन्होंने बुलाया है। आप जल्दी करें, मैं गाड़ी के पास हूँ। गुलशन, बस कर दो, बस कर दो। भाई की बात सुनी नहीं तुमने? उठो, जल्दी तैयार हो जाओ। थू, अल्लाह गरत करे इस आपा हजरा को। मिल गया वो? नहीं, नहीं मिला। हर जगह तलाश किया। हमें लैपटॉप को भूल जाना चाहिए। उस बोर्ड पर लगे कैमरे को चेक किया है तुमने? आजकल हर जगह कैमरास होते हैं। नहीं कर सका भाई, हमें लोग भी जमा करने थे ना। मैं इस मसले को कल देखता हूँ। देख लेना। आदम कैसा है अब? ऑपरेशन चल रहा है। वो इतने बरस हमारे साथ रहा है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? क्या उसने अपना मकसद बताया तुम्हें? नहीं, बात करने का मौका ही नहीं मिला उसे। इस सब के पीछे भी हमारा कोई सदारती उम्मीदवार ही है, क्योंकि जफर को आजकल शौक चढ़ा हुआ है। यानी हम लोग इतने कमजोर हो गए अब? ऐसी बात नहीं है। हमसे उलझना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं है। तुम जाओ और आज रात की डिलीवरी दो। ठीक है, मैं जाता हूँ, जरा दम ले लूं। हाँ ओके जान, ठीक है। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, फ्री होके कॉल करता हूँ तुम्हें, ठीक है? अच्छा। मेरा बैग कहाँ पर है? मुझे अपना फोन चाहिए। लो, इन सब सवालों का जवाब इससे पूछो। क्या प्रॉब्लम है? मुझे अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, इसलिए मुझे मेरा फोन दो। तो फिर अपना काम जल्दी खत्म करो। मेरे खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद, आए बैठे।
रह गई हो आसिल? सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। दानिया, मैं नहीं आ सकूंगी। अरे ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी है? एक बहुत अहम सर्जरी आ गई है, मुझे देर हो जाएगी, इंतजार मत करना तुम लोग। अरे यार, अगर तुम ही नहीं आओगी केक कौन काटेगा? हम सबका क्या होगा? अरे कैसी बातें कर रही हो यार, कैसा बर्थडे और कैसी सेलिब्रेशन? यहाँ एक इंसान मर रहा है। अच्छा फिर जल्दी खत्म कर लो ना। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी फ्री होने की। डॉक्टर साहबा, जल्दी आइए। पार्टी कैंसिल हो गई। अब क्या हुआ? उसे एक सर्जरी की कॉल आ गई थी। क्या मजाक कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ। तुम आसिल को तो जानते ही हो, वो ऐसे काम करती रहती है। क्या उसके अलावा कोई और नहीं जो सर्जरी कर सकता हो? इस पूरे मुल्क में वही एक सर्जन रह गई है क्या? ये बात तुम मुझसे पूछो ना। और वो तुम्हें कॉल कर रही है, मुझे क्यों नहीं? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, तुम उसे कॉल कर लो। अल्लाह ने मुझे कभी दोनों बेटों की तरफ से खुशी नहीं दी। एक यासिर था जो हमें छोड़ के ही चला गया है। फरहत कहने को तो मेरे करीब है, लेकिन वो मासी में उलझा हुआ है। क्या सितम ज़रीफ़ी है ना। एक माँ इतनी कुर्बानियाँ देती है औलाद के लिए, फिर भी उन्हें खुश नहीं कर पाती। वो वाकई हम सब के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है, पर बर्दाश्त करना होगा। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेरे ही घर से निकाला जा रहा है, तो मैं बर्दाश्त कैसे करूं? अच्छा मुझे ये बताओ कि वो एम्बुलेंस का क्या चक्कर है यूनुस? कौन है उसमें? कोई ऐसा शख्स है जो चाहता है कि मेरे डैड मेयर न बन सके। अच्छा फिर ठीक है। मैं परेशान हो रही थी, ऊपर से ये लड़की गुलशन भी ना, इस लड़की का दिमाग ठीक नहीं है, अब नॉर्मल लगती है। पता नहीं क्या चीज़ है ये। फरहत सब बहन भाइयों में मुख्तलिफ है। तुम्हें उसका भाई बन के उसका ख्याल रखना है, समझे? हम बाद में बात करते हैं।